क्या हालचाल। तो आज हम लोग हमारे सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जाने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट 11th और 12th में पढ़ा। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 11th में पढ़ा आप लोगों ने, 12th में पढ़ा आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए फाउंडेशन में माइक्रो एंड मैक्रो का मर्जर पढ़ने वाले हैं, जिसी को यहाँ पे बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ये शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले आज समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, देन समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों की बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, ये चैप्टर का ओवरव्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, आज का जो पहला हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिजनेस मतलब क्या, हर वो चीज जो किया गया है बिजनेसमैन के थ्रू फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए। देखो, दुनिया में दो टाइप के बिजनेसेस चलते हैं। एक ऐसे बिजनेसेस जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और एक ऐसे बिजनेस जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस जो पैसा कमा रहे हैं, ऐसे एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और एक कोई ऐसे बिजनेस जो बिजनेस तो कर रहे हैं बट उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उनका है सोशल वेलफेयर करना, लाइक एनजीओ। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस कहाँ होगा, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वही होगा जहां पे जो एक्टिविटी हो रही है बच्चों वो कौन सी है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिंपल एक शब्द में समझ सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मॉनिटरी इन नेचर। जहां पे पैसा है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वहीं पे क्या है, बिजनेस। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड मार्कर ग्रीन मार्कर से कुछ चीजें हाईलाइट की गई है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पे इन्वॉल्व होने जाने वाला है आपका पैसा, मनी। जहां पे मनी इन्वॉल्व हुआ वहां पे बिजनेस होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि भैया बिजनेस क्या क्या टाइप के होते हैं, जैसा मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज को बनाना, माइनिंग, ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन, रॉ मटेरियल हम लोग जैसे निकालते, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है, पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो क्या करती है, कुछ इनपुट लाती है और उसको कन्वर्ट करके बनाती है आउटपुट। ठीक है, जैसा आगे लिखा है, देखिए, बिजनेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। एक एग्जांपल, जैसे कोई फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर क्या करेगा, रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल से उसने फिनिश गुड्स बनाया, बराबर है, प्रोसेस करके, तो रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए इनपुट, और फिनिश गुड्स के लिए क्या है, एक तरीके का फर्नीचर, जिसी को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। ये चीज समझ में आ रही। ठीक है, तो बिजनेस में ये सारी चीजें होती है जहां पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आगे लिखा है इनपुट साइड रेफर्स टू, देखिए क्या क्या है, मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट। ये चार चीजों को ध्यान में रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इनपुट में चार चीजें आती है, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे आप इसको 4M भी बोल सकते हो। 4M यहाँ पे हो गया आपका इनपुट, ये चीज ध्यान में रखना। ये क्या हो गया आपका इनपुट, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये चारों चीजें हो गया आपका इनपुट। फिर आउटपुट में क्या हो गया, आउटपुट वी रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स। ठीक है, जहां पे अलग अलग टाइप के गुड्स बनाए जा रहे हैं या फिर सर्विसेज दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा। ठीक है, तो मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट क्या है पता है, इनपुट है ये पेन, ये डिजिटल बोर्ड जो आपको पीछे दिख रहा है, ये सारी चीजें इनपुट, क्योंकि इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को पढ़ाने में यूज कर रहा हूं, इसीलिए ये जो सारी चीजें आप लोगों को दिख रही, ये सब के सब क्या है, इनपुट, और मेरी सर्विस क्या है यहाँ पे, आउटपुट। आई होप सो कि आपको इनपुट
और आउटपुट में फर्क समझाओ। ठीक है, ये हो गया बिजनेस। अब हम लोग बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ओइकोनोमिया, ये ध्यान में रखना। क्या बोला जाता है यहाँ पे? ओइकोनोमिया, जिसका सिंपल इंग्लिश में मीनिंग होता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, इकोनॉमिक्स को बोला जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्यों इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोला जाता है। उसके पहले कुछ चीजें, इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये ध्यान में रखना। क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे नाम लिखा है एडम स्मिथ। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि आप लोग जो पेपर देने वाले हो सीए फाउंडेशन का, वो एमसीक्यू बेस है। ठीक है, तो एमसीक्यू में बहुत सारी माइनर माइनर चीजें पूछी जाती है। ठीक है, कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, तो उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश किया, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बुक का नाम लिखा है, देखिए, एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776। ईयर भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ ने ये जो बुक है ये कब बनाया, या कई बार 4 बुक के नाम दिए और 4 बुक में से कौन सी ऐसी बुक है जो एडम स्मिथ ने पब्लिश किया। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग देखोगे तो अब जो मैंने आप लोगों को बोला कि इकोनॉमिक्स को क्यों हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको समझते हैं डिटेल में एग्जांपल के साथ। ठीक है, इट इज योर बर्थडे, ठीक है, एंड मदर गिव यू 1000 रुपीज, की मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए। कितना दिया? 1000। बोले बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, जो जो तुझे करना है तू कर। अब आप ये 1000 का क्या करोगे? देखिए अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसा ऑप्शन नंबर 1 कि आप ये 1000 के आपके फ्रेंड को पार्टी दोगे, पार्टी टू योर फ्रेंड। ठीक है, दूसरा है कि आप क्या करोगे, आप खुद के लिए एक ड्रेस परचेस करोगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि आप मूवी के लिए चले गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए, एक ही ऑप्शन है। फिर चौथा है कि आपने खुद के लिए बुक्स खरीदा या कोई पैसा आपने सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को समझो, आपके पास पैसा कितना है? 1000, और ऑप्शन है यहाँ पे 4, 1 2 3 एंड 4। क्या आपको लगता है कि 1000 में चारों चीजें करना पॉसिबल है? शायद नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 आपकी वांट्स है, 4 चीजें आपको करना है, पर चारों चीजें करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, चारों में से शायद 1 या 2 चीजें करोगे। ठीक है, चलो एक बजट बनाते हैं। एग्जांपल, मान लो कि जैसे फ्रेंड को पार्टी देना है, आप 2 फ्रेंड को लेके गए, तो मान लो कि 600 का खर्चा हो गया आपका एस्टिमेट। ड्रेस लेने के लिए 1000 रुपए, मूवी एंड रेस्टोरेंट में कम से कम मान लो 800 रुपए का खर्चा हो रहा है आपका। बुक्स परचेस कर रहे हो आप लोग, मान लो 300 रुपीज का। ठीक है, और यहाँ पे 1000 तो लिखा ही है कि 1000 का आपको सिंपल खुद के लिए ड्रेस खरीदोगे। तो क्या बेटा ये सारी चीजें पॉसिबल है 1000 में? तो आंसर है नहीं। तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले इसमें से जो जो अननेसेसरी है उसको हटाओगे। जो आपको लग रहा है कि यार ये 1000 में तो ये चीज होंगी नहीं। ठीक है, देखो एक इंसान को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब वो बहुत सारी चीजें करेगा। जैसे 4 वांट्स है, तो 4 में से सिर्फ एक वांट सेटिस्फाई करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? तो शायद नहीं। तो वो कोशिश करेगा 2 या 3 वांट्स को सेटिस्फाई करे। तो पहली चीज, अगर यहाँ पे अगर देखे 1000 का जो बजट बन रहा है वो पूरा का पूरा ड्रेस में लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो आप लोगों ने हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1000 में एक चीज करोगे तो बाकी सब छूट जाएगा। अब आप बाकी की चीजें कर सकते हो क्या? तो एक्चुअल में अगर बजट देखोगे ना, देखिए ये 600, ये 800 और ये 300, ये 1000 के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे पता है? आप लोगों को 3 चीजें करना है, मतलब करना है, तो आप यहाँ पे करोगे कॉस्ट कटिंग। आप क्या करोगे कि पार्टी देना है तो भैया बड़े रेस्टोरेंट में ना लेके जाके हुए समोसा कचौरी खिला दो, बराबर है 200-300 रुपए में पार्टी हो जाती, पैसा बचा लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आप मूवी के लिए लेके गए रेस्टोरेंट के लिए, तो मूवी बहुत हाई फाई ना देखते हुए सस्ती सुंदर टिकाऊ देखो, ऐसे थिएटर में जाओ जहां पे सस्ते में टिकट मिल जाती है, बराबर है। तो मान लो 800 के जगह आपको लग गया यहाँ पे 500 रुपए का खर्चा। ठीक है, अब देखो, अब
1000 में से 300 यहां गए, 500 यहां गए, अब बचे 200। तो आप क्या करोगे कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बुक परचेस करो या सेव करो। अब बुक परचेस करने की बात रही तो आप पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स मना थोड़ी ना करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बचे हैं 200 रुपए वो शायद यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसका मतलब आपने 1000 में यहाँ पे तीनों चीजें फुलफिल कर लिया। आपने पार्टी भी दे दिया, मूवी भी लेके चले गए और 200 रुपए बचा भी दिए। यही चीज यहाँ पे हम लोगों को सिखा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। मतलब कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यहाँ पे चीजों को समझो, यहाँ पे ये जो वर्ड बोला है मीन्स, ठीक है, मीन्स का मतलब है यहाँ पे रिसोर्स, ध्यान में रखना, रिसोर्स, रिसोर्स आर लिमिटेड। अब यहाँ पे रिसोर्स मतलब आपके लिए जो रिसोर्स है वो है यहाँ पे मनी, ध्यान में रखना, क्या है, मनी, मनी, ठीक है। एंड स्केयर का मतलब होता है यहाँ पे लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, ये चीज ध्यान में रखना। कमी, किसी भी चीज की कमी, उसको बोला जाता है स्केयर, स्केयर रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको अल्टरनेटिव वे देखना पड़ेगा। चलिए, आई होप सो कि आपको ये समझाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखा है, देखिए, स्केयर रिसोर्स अलोकेट टू सेटिस्फाई, ठीक है, कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। जो चीजें मैंने बोला वही चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। टू और मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसर्न टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स नॉट फुलफिल कवर बाय दिस कंसेप्ट। मतलब सारी की सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कम चीजें करोगे बट बेस्ट करोगे, ठीक है। ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा, देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा व्हाट इज बिजनेस और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब दोनों को मर्ज करके पढ़ते हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो आप पेज पे देख सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब, देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined by use of economic analysis to make a business decision involve and the best use of organization scarce resource known as managerial economics। बिजनेस इकोनॉमी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अब मैनेजरियल इकोनॉमी मतलब मैनेज करना, किसी भी चीज को मैनेज करना। अब यहाँ पे क्या मैनेज करना है, सिंपल, यहाँ पे रिसोर्स को मैनेज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्स। ये चीज को थोड़ा समझिए, इसका मतलब क्या हुआ है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको मैनेज करना। अब रिसोर्स में क्या क्या आ गया, मैन आ गया, मटेरियल आ गया, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, पैसा आ गया, कैपिटल आ गया, इंटरप्राइज आ गया। चार चीजें मैं लिख लेता हूं यहां पे लगे तो आपको समझाने के लिए कि क्या क्या चीजें। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स में, ठीक है, लेबर, ठीक है, लैंड, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, और एंटरप्राइज। ये ध्यान में रखना, एंटरप्राइज, ये चार चीजें आ गई। इसको बोला जाता है लिमिटेड रिसोर्स, सॉरी, इसको बोला जाता है रिसोर्सेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास चार तरीके के रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। इसी को बेटा बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको एक्चुअल में अगर आप लोग पढ़ोगे कभी फ्यूचर में तो इसी को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन करने में काम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करना है, चार फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। इसको सही से कैसे मैनेज करना, यही चीज हमको सिखाता है यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए आपको समझाओ। फिर यहाँ पे लिखा है जॉन डेन डिफाइन अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, किसने डिफाइन किया है, जॉन डेन। इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया है, एडम स्मिथ। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना, ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए, इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेट अ बिजनेस पॉलिसीज।
बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। तो बिजनेस इकोनॉमी मतलब मैनेजरियल इकोनॉमी, मैनेजरियल इकोनॉमी मतलब बिजनेस के लिए कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए जिसमें कम से कम रिसोर्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ये चीज समझ में आ रही? ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो मैंने आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो में अगर मैक्रो में और आप सिंपल अगर वर्ड का फर्क देखोगे तो यहाँ पे अगर आप माइक्रो देखोगे तो माइक्रो में एक सिंपल वर्ड है, ठीक है, आई, ठीक है, और यहाँ पे है ए। ठीक है, अब यहाँ पे आई, आई स्टैंड्स फॉर, ध्यान में रखना, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। एंड मैक्रो में जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी मतलब इंडिविजुअल इसकी इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एग्रीगेट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? चलो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा भी है माइक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, और मैक्रो में देखिए क्या लिखा है, स्टडी ऑफ ओवरऑल, ओवरऑल मतलब एग्रीगेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इंडिया में नहीं, क्या अलग अलग सेक्टर्स है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर है प्रोडक्शन करने के। जैसा एक हो गया फार्मा, जो मेडिसिन बनाता है, फार्मा सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर, ठीक है, होटल सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है एजुकेशन आज के टाइम पे, एजुकेशन, ठीक है, और मान लो कि कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट सेक्टर, सीमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सुनो माइक्रो और मैक्रो में कैसे ध्यान में रखना। माइक्रो मीन्स अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड मैक्रो मीन्स स्टडी ऑफ ओवरऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर इंडिया में हम लोग ये सेक्टर्स की बात करें 1 2 3 4 5 6, अगर 6 सेक्टर है, वैसे तो 6 से ज्यादा है, मान के चले 6 सेक्टर है। अब हम लोगों को देखना है कि इंडिया में ये जो 6 सेक्टर है इसमें से एजुकेशन सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग स्टडी किसका कर रहे, हम लोग स्टडी कर रहे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर का। तो जब हम लोग 6 सेक्टर में से सिर्फ एक सेक्टर का स्टडी कर रहे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज समझ में आ रही? दूसरा, अगर हम लोग देखोगे कि पूरा का पूरा इंडिया परफॉर्म कैसा कर रहा है, मतलब इंडिया के जितने भी सेक्टर है, होटल, फार्मा, आईटी, एग्रीकल्चर, सीमेंट, एजुकेशन, ये सारे के सारे सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल, 6 में से एक सेक्टर का स्टडी करना कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, एंड पूरे के पूरे सेक्टर का स्टडी करना कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज समझ में आ रही? ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो लिखा नहीं है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको स्लाइसिंग मेथड भी बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड और वैल्यू क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड, करेक्ट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग। अब इसको भी सिंपल इसमें मैं बताता हूं। स्लाइस करना मतलब क्या करना, टुकड़े करना। जैसे अभी गर्मी का अगर सीजन चल रहा है तो मैंगो, ठीक है, मान लो ये मैंगो है। अब मैंगो क्या कर रहे हो, आपको मैंगो काट के खाना है, तो आपने स्लाइस किया, एक टुकड़ा किया, दो टुकड़े किए, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, बराबर है। तो आप ये जो पूरे मैंगो है इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्लाइस, बराबर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना। अगर ये पूरा सेक्टर मैंगो है और हम लोग सिर्फ एक टुकड़ा अलग निकाला एजुकेशन, मतलब क्या किया हम लोगों ने, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, क्या किया अपन ने, एक तरीके का स्लाइस। तो किसी भी चीज का स्लाइस कर निकालना, पूरे इकट्ठे में से स्लाइस निकालना अलग से, ठीक है, इसी को बोला जाएगा माइक्रो। और लंपिंग का मतलब होता है लमसम, मतलब एग्रीगेट करना, पूरे स्लाइस को मिला दो, पूरे टुकड़े जो किए उसको इकट्ठा कर दो, तो ये हो गया एग्रीगेट, और इसी को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है चीज आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बिजनेस इकोनॉमी इज अ साइंस, ठीक है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स,
ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनालिसिस करने में इकोनॉमिक्स मदद करता है, थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस में मदद करता है, ठीक है। फिर लिखा है नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, नॉर्मेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव में यहाँ पे बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब करना किसी चीज को, इसको बोला था नॉर्मेटिव। एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, आने वाले टाइम पे इसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा वैसे आज, ठीक है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए क्या फर्क है, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, देखिए, इट्स इन्वॉल्व फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, और यहां पे लिखा है इट्स इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। अब फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या फर्क है। फ्रेमिंग करना मतलब किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना मतलब पॉलिसी बनाना, बराबर है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पॉलिसी कैसे बनाना बिजनेस का, ये पढ़ाया जाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो पॉलिसी को अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ाया जाता है। ये चीज समझ में आ रही। फ्रेमिंग मतलब किसी चीज को क्रिएट करना, और या एप्लीकेशन मतलब इसको अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों को माइक्रो एंड मैक्रो दोनों चीजें हम लोगों को पढ़ते हैं हम लोग, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल माइक्रो, इंडिविजुअलिस्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला है द फुलफिल ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटी, और यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे नीड्स को फुलफिल किया जाता है इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग किया जाता है, क्योंकि आप पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के लिए आपको क्या लेना है, एक तरीके का डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है, और यहाँ पे बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मेटिव इन नेचर। अब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इन नेचर को एक सिंपल इसमें मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है, जैसे मान लो कि आप पॉजिटिव को जनरली जो बोला जाता है वो बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये ध्यान में रखना। पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव, ये 11th स्टैंडर्ड में था आपको, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, और नॉर्मेटिव को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब प्रिस्क्राइब करना। जैसे डॉक्टर के पास आप गए, तो डॉक्टर को आपने बताया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब। और क्या करेंगे डॉक्टर, उसके ऊपर से कि एक कागज लेगा, उसके ऊपर सारी चीजें आपको लिख के देगा, बोले ये लो दवाई खा लो, मतलब क्या क्या उसने आपको दिया, प्रिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब मतलब अपने आप को डिस्क्लोज करना, शो करना, और प्रिस्क्राइब करना मतलब क्या, सोल्यूशन बताना। ये चीज समझ में आ रही। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों नेचर का था, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में मतलब यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया जाता है, ध्यान में रखना, सोल्यूशन अल्टीमेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर स्कोप, और यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमी इज अ नैरो स्कोप, छोटा स्कोप है। बिजनेस इकोनॉमी एज अ अप्लाइड ब्रांच, और यहाँ पे बोला है इट इज अ अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही, ठीक है। लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स में बोला है ऑल द थ्योरी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बोला है ओनली प्रॉफिट में, बोला ना कि भैया हम लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स कब काम में आएगा, जब हमारा जो मेन मोटिव वो है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इशू, और यहाँ पे बोला है लाइक डिमांड सप्लाई, ये आप लोगों ने डिमांड सप्लाई ये जो है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। फिर यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम, यहाँ पे बोला है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। बिजनेस प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, और इसे यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये मेन फर्क था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मल इकोनॉमिक्स में। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझा, वैसे इंट्रो था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आई होप सो आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।